हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके लिए आज मैं मानव शरीर से हिंदी जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँ जो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें कोई एक रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। कार्निया जो है दोस्तों सबसे संवेदनशील संरचना है, साथ ही इसमें कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। कार्निया में कोई एक रक्त वाहिकाएं नहीं होती और यह दर्द के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। लेंस, आपकी पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी संरचना, यह एक पतले पारदर्शी कैप्सूल में बंद होती है और यह आने वाली रोशनी को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। मतलब ये कौन करता है? लेंस। लेंस क्या करता है दोस्तों? जो रोशनी आती है उसे अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60% दोस्तों। कितना? 60% शरीर जो है पानी है दोस्तों। और अगर यही इसमें दोस्तों ये पुरुष में मतलब मेल में 60% होता है दोस्तों, ठीक है। और ये फीमेल में 55% होता है। कितना? 55% होता है। मानव वयस्क शरीर का 60% तक पानी है। एच मिशेल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अनुसार मस्तिष्क और हृदय 73% पानी से बने। कितने दोस्तों? 73% पानी से बने हमारा मस्तिष्क और हृदय। और फेफड़े लगभग 83% पानी से बने हैं। त्वचा में 64% पानी होता है और मांसपेशियों और गुर्दों में 79% पानी होता है। और यहाँ तक कि हड्डियों में भी पानी होता है। कितना दोस्तों? 31% हड्डियों में भी पानी होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 फेफड़े होते हैं दोस्तों। कितने? ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। वे छाती की बच्छिया गुहा के भीतर स्थित होते हैं। दायां फेफड़े बाएं से बड़ा है दोस्तों। क्या? दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा है, जो हृदय के साथ छाती में जगह साझा करता है दोस्तों। के हृदय के साथ में स्थित है। मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का क्या नाम है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों सेरेब्रम होता है। क्या होता है दोस्तों? सेरेब्रम जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और दाएं और बाएं गोलार्ध से बना है। यह स्पर्श, दृष्टि और श्रवण सुनने की व्याख्या करने के साथ साथ भाषण, तर्क, भावनाओं और सीखने की गति को सूक्ष्म नियंत्रण जैसे उच्च कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर बाहरी अंग पूछा जाए दोस्तों तो त्वचा हो जाए दोस्तों। क्या? त्वचा जो है बाहरी अंग सबसे बड़ा है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा आंतरिक अंग आंतरिक दोस्तों अंग यकृत। आंतरिक माने होता है अंदर का दोस्तों। क्या? अगर अंदर के अंग की बात की जाए तो यकृत है। यह सबसे भारी अंग है जिसका औसत वजन दोस्तों कितना? 1.6 किलोग्राम मतलब 3.5 पाउंड होता है। और सबसे बड़ा अगर बाहरी अंग पूछा जाए तो सबसे बड़ा बाहरी अंग दोस्तों त्वचा होता है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। बाहरी अंग त्वचा होता है, अंदरूनी अंग यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर होती है। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर दोस्तों कहाँ होती है? जांग। कहाँ दोस्तों? जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है पूरे मानव शरीर में दोस्तों। फीमर जिसे जांग की हड्डी बोलते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अधिकांश मापों के अनुसार फीमर शरीर के सबसे मजबूत हड्डी भी है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपस है दोस्तों। कौन सी? स्टेपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपस जो है मध्य कान दोस्तों। कहाँ दोस्तों? मध्य कान की 3 अस्थियां पंजरों में तीसरी हड्डी है। स्टेपस एक रकाब के अनुसार की हड्डी है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों ये क्या? कान में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस अंग के साथ में पाई जाती है तो दोस्तों कहाँ? कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे कमजोर हड्डी की बात की जाए दोस्तों तो रीढ़ की हड्डी दोस्तों। कौन सी? रीढ़ की हड्डी जो है सबसे कमजोर हड्डी है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों।
मानव शरीर में सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कभी कभी ये नाक से भी हो सकती है। छोटे होने के कारण हम इसे सबसे कमजोर कह सकते हैं दोस्तों। नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों? तो यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाखून और बाल हमारे किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है केराटिन दोस्तों। क्या के केराटिन के जो है नाखून और बाल बने होते हैं। अंगुलियों के नाखून और पैर के नाखून अल्फा केराटिन नामक एक सख्त सुरक्षात्मक प्रोटीन से बने होते हैं। यह प्रोटीन विभिन्न जानवरों के खुरों और सींगों में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों खुरों और सींगों में भी पाया जाता है। किसके? जानवरों के। पिलिया किस अंग प्रणाली में शामिल है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लसिका प्रणाली दोस्तों। लसिका प्रणाली जो है पिलिया अंग से शामिल है दोस्तों। लसिका तंत्र बहुत छोटी नालियों या बहिकाओं का एक नेटवर्क है जो पूरे शरीर से लसिका द्रव को बाहर निकालता है। लसिका ऊतक के प्रमुख भाग अस्थि मज्जा प्लिया थाइमस ग्रंथि लिम्फ नोड्स और टेंसिल में स्थित होते हैं। हृदय फेफड़े आंत यकृत और त्वचा में भी लसिका ऊतक होते हैं दोस्तों। वाह त्वचा में त्वचा की कितने परतें होती हैं दोस्तों? जो हमारी वाह त्वचा होती है इसमें त्वचा की कितने परतें होती हैं? तो इसमें दोस्तों 5 परतें होती है। देखो कितनी 5 परतें होती हैं। बाह्य त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं दोस्तों। एपिडर्मिस 4 या 5 परतों से बनी होती है जो त्वचा के क्षेत्र पर निर्भर करती है। अवरोही क्रम में वे परतें कार्निफाइड परत या स्टेरोफोन क्रम कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी दोस्तों मैसेटर है दोस्तों। कौन सी? मैसेटर जो है सबसे मजबूत मांसपेशी है दोस्तों। आइए जानते हैं कौन सी। सामान्य बोलचाल में मांसपेशियों की ताकत आमतौर पर किसी बाहरी वस्तु पर लगने वाली क्षमता को संदर्भित करती है। जैसे उदाहरण के लिए वजन उठाना। इस परिभाषा के अनुसार मास्टर या जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। अगर जो मास्टेटर है दोस्तों ये जबड़े की मांसपेशी। कौन सी? जबड़े की मांसपेशी हो। 1992 के गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 सेकंड के लिए 4337 नॉट 975 LF की काटने की शक्ति उपलब्ध दर्ज की गई थी। किसके दोस्तों? जबड़े की मांसपेशी के द्वारा। मानव शरीर में सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी है? अगर सबसे कमजोर मांसपेशी की बात की जाए तो स्टेपेडियस दोस्तों। कौन सी? स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशी है दोस्तों। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मास्टेटर मांसपेशी है जो दोस्तों जबड़े में होती है और जो जबड़े में स्थित होती है। जबकि शरीर की सबसे छोटी और कमजोर मांसपेशी स्टेपेडियस है और ये मध्य कान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मध्य कान में स्थित है। साथ ही दोस्तों सबसे छोटी हड्डी भी मानव के कान में ही होती है। डीएनए का आकार क्या कहलाता है? तो डीएनए का जो आकार होता है दोस्तों वह डबल हेलिक्स क्या कहलाता है दोस्तों? डबल हेलिक्स कहलाता है। डबल हेलिक्स एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु के आणविक आकार का वर्णन है। 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने नेचर जर्नल में पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किया था जिसे इन्होंने डबल हेलिक्स कहा था दोस्तों। शरीर में सबसे बड़ा और शक्तिशाली क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूटस मैक्सिमस दोस्तों। क्या? ग्लूटस मैक्सिमस शरीर में सबसे बड़ा और शक्तिशाली होता है दोस्तों। ग्लूटस मैक्सिमम न केवल शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों में से एक है बल्कि सबसे बड़ी भी है। इसका मुख्य कार्य कूल्हे का विस्तार है दोस्तों। क्या? कूल्हे का विस्तार, जिसे हम दौड़ते समय, कूदते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय और अन्य गतिविधियों के दौरान करते हैं। ग्लूटस महान विस्फोटक गतिशाली शक्ति पैदा करने में सक्षम है दोस्तों। नेक्स्ट, आपके हृदय और आपके शरीर के चारों ओर रक्त के प्रवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों परिसंचरण, जिसे दोस्तों सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? इंग्लिश में सर्कुलेशन कहते हैं, वैसे हिंदी में क्या? परिसंचरण कहते हैं। तो जो हृदय और शरीर के चारों रक्त प्रवाह होता है इसे दोस्तों सर्कुलेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे ही दिल धड़कता है दोस्तों, क्या? जैसे ही दिल धड़कता है रक्त वाहिकाओं की एक प्रणाली के माध्यम से रक्त को पंप करता है जिसे परिसंचय प्रणाली कहा जाता है। वाहिकाएं लचेदार नलिकाएं होती हैं जो शरीर के हर भाग तक रक्त ले जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, आपकी छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो आसपास की छाती की हड्डियां होती हैं दोस्तों उन्हें पसली कहा जाता है। क्या दोस्तों? पसली पिंजर कहा जाता है दोस्तों। छाती और पीठ के ऊपर हिस्से की हड्डियां मिलकर
हृदय और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण वंशीय अंगों के आसपास मजबूत सुरक्षात्मक पसली पिंजर का निर्माण करते हैं। पसली पिंजर सिर, गर्दन, कंधों और भुजाओं की हड्डियों को भी शरीर से धड़ से जोड़ा रहता है दोस्तों। हृदय कितने भागों में विभाजित होता है दोस्तों? तो हृदय दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, हृदय हमारा 2 भागों में विभाजित होता है। कितना दोस्तों? 2 भागों में विभाजित होता है। हृदय के 2 पहलू या 2 भागों में विभाजित होता है, बायां भाग और दायां भाग। हृदय का प्रत्येक 2 भागों में विभाजित होता है, जिन्हें अलिंद और निलय कहते हैं। अलिंद सबसे ऊपरी भाग और वेंट्रिकल सबसे नीचे होता है दोस्तों। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के दोस्तों हमारे 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है दोस्तों। थैलेमस और हाइपोथैलेमस लिम्बिका सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मध्य मस्तिष्क में टेक्टम और टेगमेंटम होते हैं दोस्तों। दांत किससे बने होते हैं दोस्तों? तो दांत जो हमारे दोस्तों है डेंटाइन और इनेमल दोस्तों का है, डेंटाइन और इनेमल से बने होते हैं दोस्तों। मानव दांत 4 अलग अलग प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, गुदा, डेंटिन, इनेमल और सीमेटिम। गुदा दांत का सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें संयोजी ऊतक, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं जो दांत को पोषण देती हैं दोस्तों। जन्म के समय एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? जो जन्म के समय एक बच्चे में दोस्तों 300 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कितनी? 300 हड्डियां होती हैं दोस्तों। अब बाद में दोस्तों जब आदमी वयस्क हो जाता तो कितनी? 206 रह जाती हैं। जन्म के समय एक शिशु के भीतर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, अतः मिलकर एक साथ विकसित होकर वयस्कों की 206 हड्डियां बन जाती हैं दोस्तों। पहले क्या 300 होती, लेकिन बाद में ये जुड़ के 206 होती हैं। शिशु की कुछ हड्डियां पूरी तरह से उपस्थित नामक एक विशेष सामग्री से बनी होती हैं दोस्तों। शरीर में नई रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो शरीर में जो नई रक्त कोशिकाएं दोस्तों वह अस्थि मंजा में बनती है दोस्तों। कहाँ? अस्थि मंजा में बनती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अधिकांश श्वेत रक्त क्या होती हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। प्लेटेड अस्थि मंजा में निर्मित होती हैं। अस्थि गुहाओं के अंदर नरम वसायुक्त ऊतक है। 2 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं और टी और बी कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स और प्लिया से निर्मित होती हैं दोस्तों। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है दोस्तों ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में स्नायु बंधन कहते हैं। जोड़ बनने के लिए स्नायु बंधों को हड्डियों के सिरों को एक साथ जोड़ते हैं दोस्तों। कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों? तो ऊतक की अगर बात की जाए दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। टेंडन ऊतक जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। लिगामेंट्स जोड़ बनाने के लिए हड्डियों के सिरों को एक साथ जोड़ते हैं। टेंडन रेशेदार संयोजी ऊतक का एक सख्त लचीला बैंड जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। जोड़ संरचनाएं जो अलग अलग हड्डियों की जोड़ती हड्डियों को एक दूसरे को विपरीत गति करने की अनुमति दे सकती हैं, जिससे गति हो सकती है दोस्तों। एक वयस्क के कितने दांत होते हैं दोस्तों? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दोस्तों 32 दोस्तों कितने 32 दांत होते हैं। किसके दोस्तों? वयस्क मनुष्य के दोस्तों। वयस्कों के 32 दांत होते हैं। आपके पास किशोर अवस्था में वयस्क दांतों का एक गहरा पूरा सेट होना चाहिए। वयस्क के दांतों में कृंतक, कैनाइन, प्रेमोलर और डार्ट शामिल होते हैं दोस्तों, जिसमें 8 कृंतक होते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।